हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एंड डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जन। आज आपसे बात करूंगा सेरेब्रल पैल्सी के बारे में। सेरेब्रल पैल्सी बेसिकली ब्रेन के कुछ हिस्सों का इन्वॉल्वमेंट होने को कहते हैं, जो कि जन्म या उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर बच्चों के दिमाग के अंदर किसी भी कारण से यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो दिमाग के कुछ हिस्से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। जो हिस्से फंक्शन नहीं करेंगे उनका इफेक्ट नीचे बॉडी के उन अंग में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोटर एरिया में इन्वॉल्वमेंट है तो दिमाग के मोटर एरिया में इन्वॉल्व होने के कारण नीचे के हाथ पैर की मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी। एक हाथ की दूसरे हाथ की, एक पैर दूसरा पैर, आधा साइड या दोनों साइड। इन्वॉल्वमेंट डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ब्रेन में हुई है, उसके हिसाब से नीचे की टाइटनेस होती है। ये टाइटनेस कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रेन से जो शरीर को बैलेंस करने के एरियाज हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं, तो बच्चों का बैलेंस भी अच्छे से नहीं होता। इन बच्चों में कई बार इमोशनल बिहेवियर में भी एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती हैं। कई बार आँखों में एक साइड को स्क्विंट जिसको हम बोलते हैं, लहकना, वो दिखता है। और अन्य प्रॉब्लम्स जैसे बोलने की, सुनने की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। मैं बात करूँगा आज आपसे सिर्फ मोटर एरिया के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। अगर मोटर एरिया इन्वॉल्व होता है तो बच्चा या तो समय से चल नहीं पाता है, या फिर टेढ़ा चलता है, या फिर उनके पैर उठे होते हैं, एडी ऊपर हवा में होती है, घुटने मुड़े होते हैं। इन गेट्स को हम अलग अलग नामों से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे जंप नी गेट, जैसे कि क्राउच गेट। इन सभी गेट्स में हम जो करते हैं वो है कि मांसपेशियों को हम ढीला करते हैं। अब ढीला करने के 3 उपाय होते हैं। पहला फिजियोथेरेपी, दूसरा इंजेक्शन जिनको कि हम बोटॉक्स का इंजेक्शन बोलते हैं जो मांसपेशियों को ढीला करते हैं, और तीसरा सर्जरी जिसमें हम मांसपेशियों को लंबा कर देते हैं। फिजियोथेरेपी उनकी जब तक बच्चा लंबाई लेता है कम से कम तब तक की ज़रूरत रहती है, जो कि करीबन 14 साल की उम्र है। जो बोटॉक्स इंजेक्शन है वो छोटी उम्र में काम होता है। बड़ी उम्र में बोटॉक्स का उतना फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमारी एक सेट लिमिट से भी ज़्यादा हो जाती है, हम नहीं दे पाते। जो ऑपरेशंस हैं उसमें उसका नुकसान ये है कि उसमें कट्स होते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि वो लंबे समय तक काम करता है। जैसे जैसे बच्चा लंबा होगा हर बार उसकी हड्डी लंबी होती जाएगी और उसकी मांसपेशियां कंपैरेटिवली छोटी पड़ जाएंगी, जिसके कारण कि वो डिफॉर्मिटी बढ़ती जाती है। इन सभी चीज़ों में अगर हम टाइमली करें और फिजियोथेरेपी करें, टाइमली फॉलो करें, अच्छे से सर्जरीज़ की तरफ ध्यान दें, तो हम सर्जरीज़ का नंबर, क्योंकि इन सभी बच्चों में बड़े होने तक करीबन 3 से 4 बार सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम उसका नंबर यानी क्वांटिटी उसको कम कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट जो उनकी जो मैग्नीट्यूड है सर्जरी का, बड़े बड़े कट्स, उनको भी हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम छोटी छोटी सर्जरी से काम चलाएं। तो छोटी सर्जरीज और कम नंबर ऑफ सर्जरी डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना अच्छा बच्चे के साथ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, कितना अच्छा फॉलोअप कर सकते हैं। आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इन सभी बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकें ताकि वो इंडिपेंडेंट जी सकें। थैंक यू।